कक्षा 9 में सबसे अधिक पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है आपका जीरो नहीं है। तो पहला सवाल है आपका, वो है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, हल यानी या उत्तर, आंसर डालना चाहे आंसर डाल सकते हैं। पहला वाला है आपका 0.6 के ऊपर वार है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले माना, सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ, माना x बराबर 0.6, वार का मतलब कि 6 बार बार है। ठीक है, ऐसे ही अनंत तक ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो। अब देखो कितने संख्याओं, कितने अंक के ऊपर वार लगा है? सिर्फ एक डिजिट के ऊपर वार लगा है। तो यानी आपको दोनों पक्षों में 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एक के पीछे एक जीरो लगाओगे तो 10 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। और ये 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट यानी 6 के ऊपर वार लगा है, इसलिए 10 से गुणा होगी। 2 के ऊपर लगा होता तो 100 से होती, 3 के ऊपर लगा होता तो 1000 से होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समीकरण 1 में क्या है? देखो x इधर है और उधर जो है आपका 0.666 डॉट 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 है। आप क्या करना, 10 से गुणा इधर भी करनी है और 10 से गुणा इधर भी करनी है। ठीक है, तो इधर हो गया 10x, इधर हो गया आपका, गुणे में आपको पता है कि दशमलव इधर एक कदम जंप आगे कर जाएगा, क्योंकि एक जीरो है तो एक जंप आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, क्योंकि आपको पता है कि 6 कई बार है, तो दशमलव के बाद आपने 3 बार 6 लिखा तो 3 बार 6 यहाँ भी लिखिए। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण कौन सी बड़ी है बच्चों? समीकरण 2 ज़्यादा बड़ी, क्योंकि इसमें 10 जो है, x जो है 10 है और एक में जो है 1 है x। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण, चाहे आप एक में से 2 घटा दें चाहे 2 में से 1 घटा दें, आंसर वही आएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए क्यों बता रहे हैं आपको, ये भी बात बता दें कि ऐसी ट्रिक आप भूलोगे नहीं। तो समीकरण 2 पहले लिख लो, 10x बराबर 6.666 डॉट 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 डॉट। समीकरण 2 हो गई, समीकरण 1 बाद में लिख लो 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ पर आप कलर चेंज कर लो कि कन्फ्यूज़न ना हो आपसे। तो आप माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस। 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9x, इधर 0.0.0 डॉट, 6 में से कुछ नहीं गया तो 6 बचा। ठीक है, अब आपको पता है कि दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगे वो सब बेकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, इसको कट कर लो, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, तो आपका x का मान आ गया है 2/3। ये लो आपका लग गया। ठीक है, ऐसे लगाओगे तो उत्तर पूरे पाओगे, ऐसे लगाओगे तो आंसर आ जाएगा अच्छी तरीके से और आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगर फेयर पे करोगे ऐसे तो सर से वेरी गुड पाओगे। अब है आपका दूसरा सवाल, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूज़न भी है, वो कन्फ्यूज़न क्या है आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे सॉल्यूशन या आंसर डाल सकते हैं। तो आपको दिया है 0.47 के ऊपर वार है, सिर्फ एक अंक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे माना x बराबर 0.4, तो रिपीट क्या होगा बच्चों? 7 होगा, 1 2 3, 3 बार ले लो और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर क्या करोगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये मत पूछना क्यों करवा रहे हो सर। 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 7 के यानी एक डिजिट यानी एक अंक के ऊपर सिर्फ बार लगा, इसलिए 10 से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समीकरण 1 में जो है, यहाँ पे समीकरण 1 नोट कर लो, x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट। देखो 7 कई बार ले सकते हैं, पर हमने जो है सिर्फ 3 बार लिया है तो 3 ही बार लेंगे। तो यहाँ पर 10 से गुणा इधर और 10 से गुणा इधर। ठीक है, तो ये हो गया 10x, ये हो गया आपका एक दशमलव आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4.777। देखो दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक। ठीक है, तो 4 बार 7 ले लिया यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, यहाँ पे लिख लो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, समीकरण देखो बच्चों 2 क्या है, 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 डॉट। ठीक है, फिर दूसरी पहली 0.4777। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों हमने 4 अंक लिए थे। ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसी होनी चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, अब आप घटा रहे हो तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये होगा 9x, इधर घटा लो 0 0 0, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, दशमलव 4 में से कुछ नहीं गया तो 4। ठीक है,
दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो गया आपका x बराबर 4.3 बटे में 9, दशमलव हटाया 0 1 बड़ा नीचे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है x बराबर 43/90, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 3 देख लो। सवाल नंबर 3 है बच्चों आपका, कलर यही रखते हैं आपकी रेड, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, आंसर डाल लो, चाहे आप हल डालें चाहे जो डालें, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखते हैं अब 0.001 और तीन अंक के ऊपर वार है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे माना x बराबर 0.001, फिर रिपीट करो 001 डॉट 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 समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में कितने से गुणा कराओगे, 1000 से, ठीक है। 1000 से गुणा कराने या करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1000 इधर गुणे में x बराबर 1000 इधर और 0.001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000x बराबर, इधर हो जाएगा आपका 3 कदम आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 1.001, ठीक है। क्योंकि दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने जितने समीकरण 1 में थे, ठीक है। डॉट 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 समीकरण नंबर 2, क्योंकि कितने भी अंक रख सकते हो ना दशमलव के बाद, आपको रिपीट उतने ही करने हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण देखो बच्चों, आपकी जो है 2 है, 1000 x बराबर 1.001 डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर समीकरण 1 x बराबर 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब घटा रहे हो तो चिन्ह बदल लो, ये भी माइनस 1000 x में से 1 x जाएगा तो बचेगा 999 x, इधर घटा लो 0.00000.1, दशमलव के बाद किसी भी जीरो की वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/999, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है।